वोडाफोन आइडिया आज टॉक ऑफ द टाउन तो ये 6% का बड़ा जंप वोडाफोन आइडिया में आता हुआ दिख रहा है और ये जो बड़ी उछाल दिख रही है, आइए इसी पर करते हैं फोकस और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है इस काउंटर पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बाद। कुशल हमारे साथ तैयार है इस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के रेस्पॉन्स को लेकर, सारी डिटेल्स लेकर और कंपनी को आगे किस तरह से होगा इसका फायदा। कुशल बताएं। सर बहुत ही शानदार रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है और एक कैश ट्रैप्ड कंपनी को अगर इस तरह का रिस्पांस मिल जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। तो 18,000 करोड़ रुपए का जो बड़ा एफपीओ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लेकर आई थी, कल ये बंद हो चुका है और ऑलमोस्ट 7 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हुए हैं। इसके कुल मिलाकर आप देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा एफपीओ ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। QIB की तरफ से बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला है और साथ ही अगर आप ओवरऑल वैल्यू की बात करेंगे तो एंकर निवेशकों के साथ मिलकर लगभग 94,000 करोड़ तक की यहां पर बोलियां मिलती हुई दिखी है। 11.6 लाख से ज्यादा यहां पर एप्लीकेशंस आए हैं और सभी कैटेगरीज में आपको पूरा सब्सक्रिप्शंस भी होते हुए दिखे हैं। QIB की तरफ से ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा करीबन 19.3 टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन आए हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन बात यहां पर रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन आप देखिए, पूरा सब्सक्राइब यहां पर हुआ है और जो वैल्यू है वो छोटी नहीं है। 6300 करोड़ रुपए का ये कुल रिटेल निवेशकों के लिए एलोकेशन था और आप देखिए यहां पर भी आपको सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से भरता हुआ दिखा है। 11 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जो अपर प्राइस बैंड है उसमें 5400 करोड़ रुपए इन्होंने, आपको याद होगा, एंकर निवेशकों के जरिए जुटाए थे और बहुत ही बढ़िया नाम्स यहां पर आते हुए दिखे थे, जिसमें सिटी, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, GQG पार्टनर्स, फिडेलिटी, UBS फंड मैनेजमेंट, HDFC म्यूचुअल फंड समेत काफी सारे अन्य फंड्स यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हुए दिखे थे। अब यहां पर आगे क्या होगा, FPO का तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। तो जो 27 फरवरी को ये मंजूरी दी गई थी कि 20,000 करोड़ डेट के जरिए और 25,000 करोड़ माफ कीजिएगा 20,000 करोड़ इक्विटी के जरिए और 25,000 करोड़ डेट के जरिए जुटाते हुए नजर आएंगे। तो अब जो बचा हुआ 25,000 करोड़ रुपए है डेट के जरिए जो जुटाना है, उसको जुटाने में कोई भी परेशानी मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर जो ओवर रिस्पॉन्स, जो बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है इक्विटी पार्टिसिपेशन में, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि डेट लेने में भी बैंक्स जो हैं अब ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं। साथ ही आप देखिए ऑफ कोर्स 4G और 5G एक्सपेंशन की जो बात कर रही है, जो इन्होंने FPA में अपने ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू में बताया था, तो उस पर अब काम शुरू हो जाएगा बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया पेस से। यहाँ पर इनफैक्ट इशू के 6 से 9 महीने बाद ही मैनेजमेंट ने ये कहा है कि कुछ जगहों पर 5G सेवाएं भी ये शुरू करने का ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उस पर सुधार आएगा, जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो देखने को मिलेगा और साथ ही जो पैसे की प्रॉब्लम है वो आगे चलकर खत्म होती हुई दिखेगी। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया, जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया नहीं, पूरे टेलीकॉम स्पेस में ही अच्छी मूव आती हुई दिख रही है इस समय। बढ़िया सब्सक्रिप्शन इस हिस्टोरिक FPO को मिला है। हाँ, जब इतनी डिमांड बने तो फिर तो 6% बढ़ना इसका बनता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और इसी वजह से आज बढ़िया एक्शन आपको आता दिख रहा है। वायदा कारोबार के बैन में है और लोग कैश मार्केट में कर रहे हैं खरीदारी।